केदारनाथ अग्रवाल जी हिंदी के प्रगतिशील कवि थे और ग्रामीण जीवन की बहुत सारी कविताएं लिखी और जिन पर मैंने शोध भी किया था, तो मेरे लिए और भी प्रिय और महत्वपूर्ण कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। उनकी कविता है, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है। अब कविता के बिंब से ही आप समझ जाएंगे कि जो धूल का मतलब क्या है। जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। जिसने सोने को खोदा, लोहा मोड़ा है। जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, वह जन मारे नहीं मरेगा। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है। जिसने शोषण को तोड़ा, शासन मोड़ा है। जो युग के रथ का घोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, वह जन मारे नहीं मरेगा, वह जन मारे नहीं मरेगा। मजदूर वर्ग या समाज का जो मेहनत कश वर्ग है, उसके जीवन की जो विडंबना है, उसकी जीवन की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कवि ने कितनी गहराई से अभिव्यक्त किया है। और कविदास जी की दूसरी कविता भी मैं आपको सुना देता हूँ, लगे हाथों। जो शिलाएं तोड़ते हैं, वहाँ निराला के यहाँ वह पत्थर तोड़ती है और यहाँ पर शिलाएं तोड़ रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, कुछ कुछ तोड़ रहे हैं, ताड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं। जो भगीरथ नीर की निर्भय शिराएं मोड़ते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ, श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो खदाने खोदते हैं। अब तो जेसीबी मशीन आ गई है भाई। लोह के सोए असुर को कर्म रथ में जोतते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ, श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो प्रभंजन हाँकते हैं। शूरवीरों के चरण से रक्त रेखा आंकते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो प्रलय को रोकते हैं। रक्त से रंजित धरा पर शांति का पथ खोजते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ, श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। मैं नया इंसान हूँ, इस यज्ञ में सहयोग दूंगा। मैं नया इंसान हूँ, इस यज्ञ में सहयोग दूंगा। खूबसूरत जिंदगी की नौजवानी भोग लूँगा, खूबसूरत जिंदगी की नौजवानी भोग लूँगा। केदारनाथ अग्रवाल।